हम सभी के घर में बहुत ही छोटी-छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, अपने घर के काम को ईज़ी बना सकते हैं। तो आज मैं ऐसी ही कुछ अमेज़िंग सी वीडियोज़ लेकर के आई हूँ, जो आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएँगे, आपके घर के काम को आसान भी बनाएँगे और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर पाएँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फर्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है ना, हम लोग लगभग बच्चे तो सभी बनाना खाना बहुत अच्छा उन्हें लगता है, पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग जब फ्रिज में इस तरीके से बनाना रख देते हैं तो देखिए पूरा ये काला पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि अंदर से भी खराब हो जाता है, अंदर से खराब नहीं होता, लेकिन ये ऊपर से जो इसका छिलका होता है ना, एकदम काला पड़ जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम केले को काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर पाएँ, फ्रिज में रख पाएँ और वो काला भी ना हो। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल सा तरीका बताऊँगी, जिससे आप अपने फ्रिज में रख पाएँगे केले को और स्टोर भी कर पाएँगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, वही केला मैंने दोनों एक साथ मँगाए थे, लेकिन एक काला हो गया और एक देखिए ये अच्छा रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको लेना है कोई भी एक पॉलीथीन। देखिए पॉलीथीन कहते हैं लोग यूज़ नहीं करना चाहिए, सही बात है, लेकिन पॉलीथीन को बिना यूज़ किए भी हम नहीं रह सकते हैं। ये भी एक अटूट सत्य है जिसे हमें मानना पड़ेगा। तो पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से देखिए मैंने किस तरीके से केला रखा है। केले की जो डंठल है वो अंदर की तरफ किया है और केले को ऊपर हिस्सा कर दिया है। अब इस तरीके से हमने इसको बांध दिया। अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। केले को आप अगर 1 हफ्ते नहीं 15 दिन तक रखे रहेंगे तब भी ये काला नहीं पड़ेगा, खराब नहीं होगा और इसको आप आराम से यूज कर पाएंगे। बिल्कुल जैसे आपने रखा वैसे रखा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक टिप तो बता दिया। दूसरा टिप, जो केला आपका खराब हो गया है तो उसे आप फेंक देते हैं, तो फेंकने से बढ़िया है इसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लीजिए और उसके बाद में इसका इस्तेमाल करिए। बहुत सारे पैसे आपके बचेंगे और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा। तो यहाँ पर मैं देखिए छोटे छोटे से पीसेस कट कर ले रही हूँ इस तरीके से। अब आपको लेना है एक डिब्बा। तो चलिए एक डिब्बा ले लेते हैं, कोई भी बड़ा सा ले लीजिए। बस इतना सा, मतलब 1-1.5 किलो का डिब्बा हो या आपके पास में कोई जार वगैरह हो तो उसमें डाल करके इसको इस तरीके से, और फिर अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर पानी ले लिया। यहाँ पर आप 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास के करीब पानी ले लीजिए और इसको बंद करके रख दीजिए फुल नाइट के लिए। फुल नाइट के बाद में जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे इसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। इसके पानी में जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं केले में आ जाते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, किसी बॉटल में या किसी और बर्तन में पलट लेना है और उसके बाद में हमें इसका इस्तेमाल करना। आप चाहे तो इसमें पानी मिला करके डबल मात्रा कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको यूज कहाँ करेंगे ये दिखाते हैं। तो ये है हमारे गार्डन के प्लांट्स और आप देख सकते हैं कितने हरे भरे, कितने अच्छे हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ये पानी जो केले वाला है इसको आप सारे प्लांट में डाल दीजिए। आपको किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा, वो भी बहुत ही कमाल का। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं एक टूल बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया सा। तो इस तरीके के जो हुक होते हैं ना, ये बहुत ही हमारे काम के होते हैं। तो मैंने 2 हुक इस तरीके से लगाए और तीसरा हुक मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अच्छी तरीके से ये चिपक जाते हैं और बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया है। अब क्या होता है ना, जो इस तरीके के हमारे ढक्कन होते हैं ना, इनको हम कहीं पर रखते हैं तो ये बनता नहीं रखते हुए और बार बार इधर उधर गिर जाते। तो इन्हें अगर हम हैंग करना चाहें तो कैसे करें, तो इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हैं। अब ये मैंने बहुत ही छोटा देखिए हैंग करके आपको दिखाया है। यहाँ पर अगर आप बड़े वाले, मतलब जो कढ़ाई वाले होते हैं या भगोने के बड़े बड़े से होते हैं, उनको टांगेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से टंग जाएंगे, जबकि ये भी टंग जाता है बहुत अच्छी तरीके से और ये बिल्कुल गिरता नहीं, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। यहाँ पर आप जैसे प्लेट्स है, ज़्यादा प्लेट आपके घर में है तो आप उसको भी यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। चाहे आप प्लेट करिए चाहे आप ढक्कन करिए, कि बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए हो गया ना हैंग। तो जितनी बड़ी बर्तन होगा ना उतनी अच्छी तरीके से हैंग होगा। तो उम्मीद करते हैं आप भी इस तरीके का टूल बना करके ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने यहाँ पर ढक्कन लिया है, ढक्कन में देखिए इस तरीके से होल कर लिया है। अब चलिए इसका बनाते हैं एक बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर। कैसे, यहाँ पर हमने देखिए हमारे पास
कोई इलास्टिक नहीं थी, तो मैंने क्या किया, ये जो हमारा मास्क होता है, मास्क से हमने ये इलास्टिक निकाली, क्योंकि अब ये मास्क लगभग हम सभी के लिए बेकार ही हैं। तो मैं इसमें होल में डालूंगी और इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर होल बनाया था और यहाँ पर लगा देंगे नॉट। इस तरीके से बढ़िया तरीके से मजबूत नॉट लग गई। अब जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, तो इसको कर देंगे अंदर और उसके बाद में अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे वाले में। चलिए बाद में मैं बनाऊंगी, अभी आपको दिखा दूँ फिर बनाते हैं। तो अब लेना हमें फेविक्विक और उसके बाद में हमें जो हमारी ये कैप है, कैप के चारों तरफ इस तरीके से लगा देना है। और अब हमें कोई सा फ्लावर जो हमें पसंद हो उसको लेना आर्टिफिशियल और इस पर चिपका देना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ढंग से चिपकाते हैं, क्योंकि अभी चिपका नहीं है, बस ऐसे लगा देना है तो ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा अभी। चलिए जब तक ये चिपकता है तब तक हम कुछ और कर लेते हैं, ढक्कन को बंद कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि चिपक गया या नहीं चिपका। तो ये बढ़िया तरीके से फिक्स हो गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, देखिए कितना सुंदर सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हुआ है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे तो चलिए बताते हैं। अब क्या है ना, बरसात के टाइम में पर्दों को टाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी में हवा आना बहुत ज़रूरी है बाहर से। तो बस कुछ इस तरीके से इसको बढ़िया सा प्लेट्स बनाइए और इस तरीके से रखिए और उसके बाद में कैप में इस तरीके से दूसरा हिस्सा इसमें फंसा दीजिए। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। फ्री का कितना सुंदर हमने कर्टन टाई बना लिया है। तो इस तरीके से आप तमाम सारे बना सकते हैं। बस कैप उठाइए, कोई भी फ्लावर बना उठाइए और लगा दीजिए। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, क्या है बता सकते हैं आप, सैनिटरी नैपकिन, जो हम सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन आज मैं इसका कुछ और ही इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कट करूँगी इसको छोटे छोटे पीसेस में। लेकिन चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ 2 पीस ही कट कर रही हूँ। एक कट मैंने ये कर लिया है, इसमें मैं छोटे छोटे 2 पीस कट कर लूँगी। देखिए छोटे भी नहीं है, काफ़ी बड़े हैं, लगभग 1-1 इंच के हैं। तो इतना ही काफ़ी होगा हमारे लिए। तो हम इसको कैसे और कहाँ यूज करेंगे चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। ये फिलहाल रख देती हूँ, बाद में कट करूँगी, पहले मैं इसका इस्तेमाल आप लोगों को दिखा दूँ। अब हमने यहाँ पे उठाया है कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपको पसंद हो ना, जैसे मेरे पास है लेमन ग्रास का है, देख सकते हैं। तो मैं लेमन ग्रास यहाँ पर यूज करूँगी, क्योंकि लेमन ग्रास जो है ना बहुत अच्छी खुशबू देता है, काफ़ी देर तक टिका भी रहता है, इसकी खुशबू बहुत दिनों तक रहती है। तो यहाँ मैं अच्छी तरीके से देखिए लगा दे रही हूँ और इसी तरीके से हमको इसको लगाना भी है। अब ये डूब गया, देखिए जो सैनिटरी नैपकिन होती है ना, इसमें काफ़ी एक स्पंज होता है, अंदर थोड़ा सा जेल टाइप का होता है, जो काफ़ी दिनों तक किसी भी चीज़ को अगर आप डाल देते हैं तो फोल्ड करके रखता है। अब हमने यहाँ पर पीछे जो कागज़ लगा होता है उसको हटा दिया है, जिससे चिपकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं अपने वॉशरूम में और अपने टॉयलेट के पास इसको इस तरीके से लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल जो बैड स्मेल आती है वो आती है आपके वॉशरूम से, सही बात है ना। तो बस इस तरीके से इसको लगा दीजिए और उसके बाद में निश्चिंत हो जाइए। जब भी आप टॉयलेट में जाएंगे तो भीनी भीनी सी आपको जो भी आपने एसेंशियल ऑयल यूज किया है वो आएगा। अब दूसरा हिस्सा देखिए हमारे पास है ये, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन कहाँ करूँगी चलिए आपको वो दिखा देती हूँ। तो दूसरा सेकंड हिस्सा होता है हमारा वार्डरोब। वार्डरोब में हम लोग कपड़े रख देते हैं, कभी कभी कपड़े थोड़े बहुत नम होते हैं जिससे वहाँ पर सीलन की बदबू आने लगती है और सारे कपड़ों से वो बदबू आती है। तो बस इस तरीके से चिपका दीजिए अपने वार्डरोब में एक हिस्सा। अब जब भी आप अपना वार्डरोब खोलेंगे ना तो उसमें बैड स्मेल की जगह भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है मिठाई का डिब्बा। अब इस तरीके के मिठाई के डिब्बे आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं, लेकिन हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। कैसे, जैसे ये जो हिस्सा होता है ना, इसको हम कटलरी के रूप में यूज कर सकते हैं, कटलरी होल्डर के रूप में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको किचन के डोर में रख सकते हैं और उसको किचन होल्ड मतलब
जो कटलरी होल्डर होता है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के जो होल्डर होते हैं ना, हम लोग बहुत महंगे खरीदते हैं और तब जा कर के उसको हम लगाते हैं। तो इस तरीके से मिठाई के डिब्बे को फेंकने से बढ़िया है हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपके पास में मॉड्यूलर किचन नहीं है तो भी आप इसको इस डिब्बे में ही रखा रहने दीजिए और अपने मतलब जो अभी आपके पास स्पून है या जो चीज़ें इस तरीके की चीज़ें हैं उनको रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज करके खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए रखना भी आसान है, अब ये गंदा भी नहीं होगा, आप कहीं पर भी रख देंगे तो देखने में अच्छा भी लगेगा। आप चाहे तो इस पर कवर चढ़ा दीजिए किसी और तरीके का, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने मिठाई के डिब्बे से इसको बनाया हुआ है। मैं तो यही करूँगी, मैं इस पर एक वॉलपेपर चढ़ा दूंगी जिससे देखने में सुंदर लगेगा। है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पेंट करेंगे। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।